अब तक आपने देखा, रिद्धि इस बात से अनजान है कि मंजरी विन को मारने की कोशिश कर रही है और उसे राजवीर पर शक होता है। विन रिद्धि से प्यार का इजहार करने वाला होता है, पर रिद्धि के गले में मंगलसूत्र देखकर उसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि राजवीर से गुनाह कबूल करवाने के लिए पुलिस स्टेशन का नकली नाटक रचती है। अगर आग लगाने में, ट्रक चलाने में, लक्ष्मी को मारने में, शार्प शूटर में इन लोगों का हाथ नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि हम विंसर को ना सब कुछ सच-सच बता देते हैं। 2-3 दिन तक देखते हैं कि विन रिद्धि के सामने कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। अब आगे। आपका ध्यान किधर है मैडम? अपना नहीं तो मेरा ख्याल किया होता। जी? जी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा काम कौन संभालेगा? आप है ना। वैसे भी आपने अपना काम खुद ही संभालना शुरू कर ही दिया है। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे मीटिंग कैसी थी आपकी? एज यूजुअल परफेक्ट। अयान और उसकी बीवी से मिलकर मजा आ गया। दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोग्रेसिव लोग हैं। वैसे शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है ना, क्यों इससे ना? सही कहा ना मैंने? I mean, आपके और आपके हस्बैंड का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होगा। वैसे क्या नाम बताया था आपने उनका? मिस्टर ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, आपने तो उनका नाम ही नहीं बताया। वैसे ना बताने की कोई खास वजह? बदसूरत है क्या वो? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही गुड लुकिंग है। ये हुई ना बात। चलिए, उनका नाम ना सही तो उनका सरनेम ही बता दीजिए। नहीं मानेंगे ना आप? लेकिन फिर भी मैं आपको उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती। बस अब बहुत हो गया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है मुझे वीनू को बताना ही होगा कि उसकी और मेरी शादी हो चुकी है। बताना तो आपको पड़ेगा, अपने बारे में, अपने पति के बारे में, क्योंकि आपके बारे में जाने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। क्योंकि इस दिल में जो दर्द है वो मुझे जीने नहीं दे रहा है। मुझे शिकायत आपसे नहीं, ऊपर वाले से है। रिद्धि, 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 सब मैं आऊँ। मैं आऊँ। विनायक। रिद्धि, रिद्धि। जैसा कि डॉक्टर सिन्हा ने कहा था, विन के लिए स्ट्रेस लेना जानलेवा साबित हो सकता है। मिस्टर कुंदा, आप लोगों को विन के दिमाग से ये स्ट्रेस पूरी तरीके से निकालना होगा, वरना बहुत जल्द ना तो कोई दवा काम करेगी और ना ही दुआ। क्या करूं मैं? बता क्या करूं? मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मंजरी। तो हालत देख रही है उसकी, मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती है। उसने मुझसे तो बात करनी बंद कर दी है। सिर्फ तुझसे है जो अपने दिल का हाल कहता है। कम से कम पता तो कर उसके दिल में चल क्या रहा है, प्लीज। वैसे अंदाजा तो है मुझे कि उस पागल को क्या धक्का लगा है
तो चिंता मत कर शंकर, पता तो मैं लगा के रहूंगी, और वो भी आज के आज। वीनू, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूं, लेकिन तुमसे खुद तुम्हारे लिए कैसे लड़ूं? मेरी नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। क्या है तुम्हारे मन में? आप अभी तक यहीं हैं। और कहाँ जा सकती हूँ मैं? आपकी दादी वापस कब आने वाली है? विनायक, विनायक, इस सब से तुझे क्या लेना देना? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन। रिद्धि यहाँ रहना चाहती है या जाना चाहती है, ये निर्णय उसका है ना? फिर चाहे उसकी दादी यहाँ हो या यूएस में हो। क्यों? जी माँ। माँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मुझे कमरे में कोई भीड़ नहीं चाहिए। रिद्धि, बढ़ तू जा, मैं हूं यहाँ अपने नालायक के पास। जा तू। ये वीनू को क्या हो गया? इतनी बेरुखी क्यों थी उसके बात करने के अंदाज में? हाँ दादी। रिद्धि, बच्चे विनायक को होश आया? हाँ दादी, बस अभी अभी। लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत नाराज है मुझसे। बच्चे, तुझे धीरज से काम लेना होगा। विनायक रिकवर हो रहा है, उसके सर पर चोट लगी है, तो मूड स्विंग्स तो होने ही होने। शायद आप ठीक कह रही हैं दादी, मुझे वीनू को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अच्छा सुन रिद्धि, उसे ना अंजीर और सौंफ का काढ़ा देना, उससे फर्क पड़ेगा। हाँ, पर दादी, अगर मेरा ये करना वीनू को अच्छा नहीं लगा तो? पसंद नहीं आया तो मतलब क्या है? बच्चे, वो पति है तेरा, शादी हुई है तेरी उससे। अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए काढ़ा बनाती हूँ। खुश? पता है, जब तू छोटा था ना, तो सोने के लिए बहुत नखरे करता था। तो शंकर तेरे पीछे भागता था तुझे सुलाने के लिए, और तू मेरे पास भाग कर आ जाता था और मेरी गोदी में सर रखे कहता था कि माँ मुझे कहानी सुनाओगी? तो फिर मैं तुझे कहानी सुनाती थी और फिर तू सो जाता था। कहानी सुनेगा? एक रानी हुआ करती थी, उसकी जान उसके तोते में बसती थी। बहुत प्यार करती थी अपने तोते से, और तोता भी उस पर जान छिड़कता था। फिर पता है एक दिन क्या हुआ? तोता बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। रानी बेचारी को समझ ही में ना आई कि तोते को हुआ क्या है। तोता छटपटाता रहता और रानी तड़पती रहती। लेकिन तोता बेचारा अपने दिल की बात रानी को बताए भी तो कैसे बताए। और फिर एक दिन तोता मर गया। माँ, कहीं आप मुझे हमारी कहानी तो नहीं सुना रही? बता बेटा, बात क्या है? कौन सी बात तुझे इतनी सता रही है? माँ, मैं रिद्धि के बिना नहीं जी सकता। ये मैं क्या सुन रही हूँ विनायक? अरे देवा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूने सिद्धि कहा और मैंने रिद्धि सुन लिया। हाँ, मैं रिद्धि की बात कर रहा हूँ। नहीं रह सकता मैं उसके बिना।
कह रहे विनायक? अपने दिल की बात कह रहा हूँ माँ। प्यार करने लगा हूँ मैं रिद्धि से। तो मेरा शक सही निकला। ये नालायक तो मजनू बन चुका है और वहाँ रिद्धि लैला। अरे देवा। विनायक, मुझे तो लगता था कि तू सिद्धि को कभी भुला नहीं पाएगा। नहीं माँ, सिद्धि को मेरी यादों से कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन रिद्धि भी अब मेरे दिल में उतनी जगह बना चुकी है जितने की सिद्धि। मैंने सोचा था उसे मैं अपने दिल की बात कह दूं माँ, लेकिन क्या विनायक? कोई फायदा नहीं है माँ। क्यों? रिद्धि की शादी हो चुकी। रिद्धि शादीशुदा है, लेकिन फिर उसने हम में से किसी को भी ये बात बताई क्यों नहीं? माँ ये बात तो खाई जा रही है मुझे भी। उसने किसी को क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया, आपको क्यों नहीं बताया? ये बहुत अच्छा हुआ। अब वो तुझसे कुछ कह नहीं सकती और तुझे सच जाने बिना चैन मिलने से रहा। तो बस तुम दोनों घुट घुट के ऐसे ही जियो। अब मैं समझ गई। यही बात तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है ना? माँ मैं जानता हूँ रिद्धि किसी और की अमानत है, फिर भी मैं अपने आप को उससे प्यार करने से नहीं रोक पा रहा हूँ माँ। मैं चाहता हूँ उससे दूर रहूं, लेकिन जब भी वो मेरी आंखों के सामने नहीं होती है माँ, मुझे हमेशा उसकी याद सताती है। आप फिर आ गई? मेरी दादी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि अंजीर का काढ़ा बनाकर मैं आपको पिलाऊं, तो मैं ले आई। बना तो लिया, लेकिन लाने की क्या जरूरत थी? घर में रघु और बाकी नौकर मर गए क्या? चुप कर नालायक। रिद्धि, काढ़ा रख यहाँ, मैं पिला दूंगी। तू जा थोड़ा आराम कर। ये ले, काढ़ा ले ले। अब इस बेवकूफ को तो संभाल लिया, लेकिन रिद्धि ने सुन लिया है कि विनायक उससे प्यार करता है। अब मैं इसका क्या करूं? लगता है रिद्धि ने सब कुछ सुन लिया है और उसे पता चल चुका है कि विनायक उससे प्यार करता है। अब मैं उसे विनायक को सब कुछ बताने से रोक नहीं पाऊंगी। एक बार अगर विनायक को पता चल गया ना कि उसकी शादी रिद्धि से हो चुकी है, तो समझ ले तेरा खेल खत्म। कुछ तो करना पड़ेगा। माँ मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मुझे कमरे में कोई भीड़ नहीं चाहिए। रिद्धि बेटा। माँ आप रिद्धि बेटा, मुझे पता चल चुका है कि विनायक के मन में क्या चल रहा है। तूने जो कुछ भी सुना ना, उस पे ध्यान मत दे। हाँ, विन सर का डांटना मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बस ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उन्हें किसकी याद सताती रहती है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं वो। बड़ा, तूने क्या सुना? माँ, मैंने ये सुना कि उन्हें किसी की याद सताती है। तो इसका मतलब रिद्धि ने कुछ नहीं सुना है।
कितनी भूली है तू। विनायक को ना सिद्धि की याद सता रही है। सिद्धि? नहीं माँ, सिद्धि की सारी तस्वीरें विंसर ने रूम से हटा दी है। और मैं जानती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहते हैं। रिद्धि, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैं जानती हूँ, मेरे ही कहने पर उसने सिद्धि की सारी तस्वीरें अपने कमरे से हटा दी थी और वो जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाह रहा था। लेकिन इससे पहले ही उसने तेरे गले में मंगलसूत्र देख लिया बेटा। क्या? हाँ बेटा, और जैसे उसने तेरा मंगलसूत्र देख लिया, उसे सिद्धि के मंगलसूत्र की याद आई। वो मंगलसूत्र जो वो सिद्धि के लिए बनवाना चाहता था। विनायक सिद्धि से शादी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दिल की बात उसे बता दे, सिद्धि हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। न जाने कब वो दिन आएगा जब ये सारी बातें मैं अपने वीनू को कह पाऊंगी, कब मैं अपने वीनू को ये बता पाऊंगी कि मैं ही उसकी सिद्धि हूँ। तुझे पता है रिद्धि, विनायक ने मुझसे पहली बार इतनी ऊंची आवाज में बात की। वो ये समझ रहा था कि मैं तुझे उसके करीब इसलिए ला रही हूँ ताकि वो सिद्धि को भूल जाए। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, आज तक तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। अगर तू नहीं होती ना तो शायद मेरा विनायक आज मेरे पास नहीं होता। अगर फिर भी तू मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना, तो एक वादा कर मुझसे कि तू विनायक को कुछ भी नहीं बताएगी। करेगी ना मेरे लिए वादा? हाँ। ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं विनायक को कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी और उसकी शादी हुई है। बेवकूफ लड़की। रिद्धि विनायक के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं और जो मिलते भी हैं उनकी बहुत रिद्धि होती है। क्यों पप्पा क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले सिद्धि विनायक एक होकर भी एक ना हो सके और अब रिद्धि विनायक इतने करीब होकर भी इतने दूर क्यों? इतना अकेला तो मैंने अपने आप को तब महसूस किया था जब सिद्धि मुझे छोड़ के चली गई थी, और अब एक बार फिर मंगलमूर्ति मौर्य। अब ये भला कहाँ से आ गई? हाँ, हेलो मंजरी, मेरी बेटी कहाँ है? पहले ये तो बताइए कि आप कौन बोल रही है? मंजरी, तू मुझे भूल सकती है पर मैं तुझे नहीं। अरे जो औरत अपने खुद के बेटे को ही मरवाने पर तुली हो, उसे भला कोई कैसे भूल सकता है? एक मिनट, मेरी तारीफों के फूल बांध के तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। सीधे सीधे बता, तुझे क्या चाहिए? बता कि मुंह बंद रखने का तू कितना लेगी? बोल। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे इतना बता दे कि मेरी बेटी कहाँ है। पिछले 4 दिनों से उसका कोई पता नहीं है। अब तेरी बेटी वैभवी कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा कांता? बस मंजरी बस, मेरे लाख मना करने के बावजूद वैभवी पूना से मुंबई आई और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझसे मिलने जरूर आई होगी और तुझसे पैसे भी मांगे होगी। अगर तेरी बेटी मेरे पास पैसे मांगने आती तो मैं चुपचाप उसकी मुंह मांगी रकम उसे दे देती। तू तो जानती है ना मुझे, लेकिन कसम से ना तेरी बेटी का कोई फोन आया और ना ही वो मुझसे मिलने आई।
तू पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है पर मुझे नहीं। और अगर अब उसका कोई पता नहीं चल रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि उस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। आजा गोरे यहाँ से सिटी, गोरे यहाँ से सिटी। कांता, मैंने एक बार कह दिया ना कि तेरी बेटी कहाँ है मुझे नहीं पता, और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। समझ लगा? तुझे नहीं पता तो ना सही, पर अब मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। अब तुझे जो भी कहना है वो पुलिस के सामने कहना। हेलो हेलो, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? पापा, तू ही संभाल रही पापा। मेरी माँ मेरे कारण कितनी परेशान है। लानत है ऐसी औलाद पे जो अपनी देवी जैसी माँ के दुखों का कारण बना हुआ है। बस अब बहुत हो गया पापा। आज के बाद मैं अपनी माँ को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे।